अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर बेटा 7। और इसके आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करवा रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल है ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। उसके लिए सबसे पहले आपने उनके ऑक्सीडेशन नंबर याद करने हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1। क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1। पोटाशियम उसका +1 है। ऑक्सीजन और उसका होता है -2। अब जैसे ही मतलब आपको न्यूमेरिकल इसके लिहाज से दिए जाएँ तो आपने फ़ौरन उनका जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर याद करना है। अब आपको जो टॉपिक दिया जाएगा कि फ़लाँ चीज़ का फ़लाँ एलिमेंट का आपने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जो है वो तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अब आपके पास जो एलिमेंट है कंपाउंड है वो है HNO3, जिसको हम नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं जी, HNO3। अब कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे? देखें जी, ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने के लिए 3 चीज़ों का याद होना ज़रूरी है। पहले नंबर पर आपका वह सिंपल है, 9th में FSC की तरह नहीं होता कि आपके 3 एलिमेंट होंगे। देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हमेशा दरमियान वाले का आपने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। आपके कितने होंगे? हमेशा 3 एलिमेंट होंगे और हमेशा दरमियान वाले का आपने क्या मालूम करना है? ऑक्सीडेशन नंबर। मिसाल के तौर पर HNO3 3 है, एक H है, एक N है और एक O है। तो आपने हमेशा किसका मालूम करना होगा? दरमियान वाले का। किसका मालूम करना होगा? दरमियान वाले का। जिस तरह यहाँ पर किसका करोगे? नाइट्रोजन का। एक और एग्जांपल है KClO3। अब इसमें से किसका करना होगा? 3 है, एक K है, एक Cl है और एक है O। तो किसका करना होगा? Cl का करना होगा, मीन क्लोरीन का आपने। मिसाल के तौर पर एक और है H2SO4। देखो 3 ही है ना, तो किसका मालूम करना होगा? हमेशा दरमियान वाले का, S का। किसका मालूम करना होगा? दरमियान। अगर ये सिंबल आपको पता ना चाहिए तो बिल्कुल आसान है कि हमेशा 3 एलिमेंट होंगे और आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन जो स्टेट मालूम करनी है वो दरमियान वाले की करनी है। क्लियर है? इसके अलावा और भी होती हैं कि जिसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना हो तो हमेशा उसको बोल्ड करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? बोल्ड, मतलब मोटे हरूफ में। देखो इसमें से मोटे हरूफ में क्या लिखा हुआ है? N। तो इसका मतलब है हमने इसी का मालूम करना होगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में रह जाए कि किस चीज़ का आपने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, वो कैसे करना होगा। पहले नंबर पर हमेशा 9th के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, दरमियान वाले करना होगा। अगर आपको पता ना चले तो उसको क्या लिखा होगा? बोल्ड करके लिखा होगा, मोटे हरूफ में लिखा होगा। ठीक है? और अगर ये अलामत भी ना हो तो फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पर H2SO4, उसके ऊपर या फिर नीचे इस तरह की बार की अलामत होगी। फ़र्ज़ किया HNO3 ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। बहरहाल हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने इन 3 का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। सिंपल है HNO3। तो आपको पता चल जाएगा किसका मालूम करना है? हमेशा दरमियान वाले का करना है। किसका करना है जी? और उसमें मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 होता है, क्लोरीन का -1, पोटाशियम का +1, ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ से अब करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H अकेला है, इसलिए इसके एटम जो तादाद होगी ना उसको हम 1 लिखेंगे, इनटू ब्रैकेट के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। ये आ जाएगा +1। ये जो बाहर 1 है ना, ये उसके एटम है। जिस तरह ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है, ये 3 इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑक्सीजन नंबर आएगा। हमेशा सेंटर में प्लस लगाओगे। आगे क्या चीज़ आ जाएगी? N तो हमने मालूम करना है उसको, वैसे का वैसे। फिर अगले नंबर पर फिर प्लस, हर एलिमेंट के बाद प्लस आएगी। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 3। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। कितना होता है जी? -2। क्लियर है जी? अच्छा, इनको हम इक्वल टू कर देंगे 0 के। 1 एकम 1 जमा N, नफ़ी जमा नफ़ी 3 दूना 6 बराबर क्या आ जाएगा? 0। देखो प्लस का 1 है, माइनस का 6 है, तो कितने बच जाएंगे? -5 इक्वल टू 0। हमने n मालूम करना, -5 को उधर ले जाओ तो प्लस का नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? +5। नहीं बात समझ आई? वही कर लेंगे। तो ये +5, प्लस चाहे लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आई? चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास H2SO4 का हमने करना है। H2SO4 किसका करना होगा? हमने S का, सल्फर का।
ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, इसका एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास नहीं, ऑक्सीजन नंबर +1, प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 4, और इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है -2 = 0। 2 एकम 2 जमा S जमा नफ़ी 4 दूना बराबर 0, माइनस का 8 जमा के 2 कितने रह जाएंगे -6 बराबर 0। ये उधर ले जाए प्लस करने के लिए, ये चीज़ प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आई बात की। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है KClO3, ये पहला हो गया, ये दूसरा, और ये हम तीसरा कर रहे हैं। अब इसमें क्लोरीन का करना होगा। पोटाशियम के एटम कितने हैं, 1 है, अकेला है ना, ऑक्सीजन स्टेट +1 होती है, सेंटर में प्लस क्लोरीन वैसी की वैसी, प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3, इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है -2 = 1 एकम 1 जमा ये क्लोरीन नफ़ी जमा नफ़ी 3 दूना 6 = 0, -6 प्लस का 1 तो रह जाएंगे -5 = 0, -5 उधर ले जाएं तो वहाँ पर जाकर ये हो जाएगा +5। क्लियर है। नेक्स्ट जी, ये तो थे मतलब जो है आपकी एग्जाम्पल, और इसी के साथ जो है वो कुछ एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है। अगर आप लोग अपने एक्सरसाइज निकालोगे उसका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्या होगा उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो होगा बेटा 2, और वहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके एक्सरसाइज में होगा, इंशाया सवालात में, और उसमें दिए हुए हैं ये आपने करने तकरीबन 5-7 दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ HNO, और नीचे बार की अलामत लगाई हुई है। जिसके नीचे बार की अलामत हो उसका मतलब है हमने उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट या उसी की ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करनी है। उसके बाद एक दूसरा भी दे रखा है, वो है जी K2Cr2O7, इधर इसके नीचे बार है। बहरहाल पहले इनको हम कर लेते हैं। देखें हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 1, इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है +1, सेंटर में प्लस, नाइट्रोजन हमने मालूम करनी है, फिर प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3, इसका ऑक्सीजन नंबर -2 = 0। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 है +1 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन 3 दूना 6 नफ़ी जमा क्या हो जाएगा नफ़ी 3 दूना 6 = देखो ये कितने रह जाएंगे -5 = 0। उसको उधर लेकर है तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आता भी है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो देखिए यहाँ पर K2Cr2O7 क्रोमियम का करना है, Cr2 क्रोमियम इसको कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले K2 इसके एटम कितने हैं 2, इसका ऑक्सीजन स्टेट +1 होता है, पीछे मैंने बताया था, प्लस उसके बाद Cr2 क्रोमियम के एटम कितने हैं 2, इसको Cr अब ऐसे लिख देंगे, समझ आइए, 2 पहले लिख दिया Cr बाद में, प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 7, इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है -2 = 0, 2 एकम 2 जमा 2 Cr, ये तो मालूम करना है ना, नफ़ी जमा नफ़ी 7 दूना 14 = 0। देखो माइनस का 14 जमा के 2 तो कितने रह जाएंगे -12 = 0। इसको उधर ले जाए तो प्लस का नहीं हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। हमें सिर्फ क्रोमियम मतलब हमें सिंपल Cr चाहिए, 2 नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा क्या खड़ा है 2, इधर भी बटा 2 इधर भी बटा 2, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 6 दूना 12, क्रोमियम का आ गया प्लस का 6। उसके बाद तीसरे नंबर पर बेटा हमारे पास नेक्स्ट है KMnO4, KMnO4, ये इसका मालूम करना है हमने, उसके नीचे बार है। तो पोटाशियम के एटम कितने हैं 1, ऑक्सीजन स्टेट +1 होगी, और ये मैगनीज Mn को कहते हैं मैगनीज, इसको हम मालूम करते हैं सिंपल, प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 4, इसका ऑक्सीजन स्टेट होता है -2 = 0, 1 एकम 1 जमा मैगनीज मालूम करना है, नफ़ी जमा नफ़ी 4 दूना = 0, कितने रह जाएंगे -7 = 0। माइनस को प्लस करने के लिए उधर ले जाएं क्योंकि हमें Mn चाहिए, तो प्लस का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। समझ आई है, समझ आई है भाई। अच्छा उसके बाद 2 और रह गए हैं, एक है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट AgNO3,
और एक हमारे पास है Na2SO4 AgNO3, इसमें AgNO3 इसमें नाइट्रोजन करना है। और चौथे नंबर पर है Na2SO4 S का करना है, Na2 सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास बस ख़त्म हो गया। मैं ये करवा, ये आप खुद करोगे। ठीक है, देखिए सोडियम के एटम कितने हैं, 2। एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, +1 होता है, याद रखना। सोडियम का ऑक्सीजन स्टेट +1 होता है। अच्छा, सेंटर में +S मालूम करना है। सेंटर में प्लस एटम कितने हैं, 4। ऑक्सीजन स्टेट -2 इक्वल टू 2 एकम 2 जमा S नफ़ी जमा नफ़ी 4 दूना 8 इक्वल टू 0। कितना रह जाएगा, -6 इक्वल टू 0। उधर जाकर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। बात समझ आई है बेटा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर मज़ीद भी अभी हमारे जो है वो मौजूद हैं, उनका भी हम देखेंगे, उनको भी हमने करना है इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ जो है वो आप लोग ख़ुद भी बैठ कर करोगे उसके हवाले से, ताकि आपका जो है वो ठीक आ सके। ठीक है, थैंक यू।